Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following are not electromagnetic waves? Gamma rays, cosmic rays, X rays, beta rays. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM waves, EM spectrum, wavelength, frequency. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें EM waves की, सो ये कैसे हमारे पास कंसिस्ट होती है, दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी produced when charged particles move by vibrating magnetic and electric field. राइट? कैसे प्रोड्यूस होती है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो ये प्रोसेस चलती रहती है. तो इनकी वाइब्रेशन से आपके पास चार्ज पार्टिकल्स, एक्सरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि ईएम वेव्स बनाते हैं. राइट? और जो ईएम स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, दैट इज रेंज ऑफ ऑल ईएम वेव्स. है ना बच्चों? इसी के अंदर हमारी सारी ईएम वेव्स होती है जो कि कितनी होती है आपकी? 7 टाइप्स की. राइट? और इसे याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक्स है, दैट इज रेनॉल्ड्स, मदर इज विजिटिंग अंकल, जेवियर्स गार्डन. है ना बच्चों? सो इसमें देखो कौन कौन सी होती है हमारे पास. रेनॉल्ड्स, दैट इज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड दैट गामा रे. ठीक है बच्चों? सो अकॉर्डिंगली देखो, एक्सरे और गामा रे तो आपका नेग्लेक्ट हो गया. अब बच्चे कॉस्मिक रेज और बीटा रेज. ओके बच्चों? सो अकॉर्डिंगली हमारे पास कॉस्मिक रेज और बीटा रेज इन सब का पार्ट नहीं है. और अगर देखो ईएम वेव्स देखो कैसे जनरेट होती है, किस फॉर्म में होती है. सो ये हमारे पास वेव्स होती हैं ये इस तरीके से. ठीक है बच्चों? सो अगर हमने प्रोपेगेशन लिया है एक्स एक्सिस में, जिसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई जो यूनिट वेक्टर है जे कैप, जेड यूनिट वेक्टर है के कैप. अब जो प्रोपेगेशन वेक्टर होता है के, ये होता है हमारे पास दैट इज ई क्रॉस बी. ठीक है बच्चों? सो अगर हमने ये आई कैप में लिया है तो ये मस्ट भी जे क्रॉस के होना चाहिए, क्योंकि देखो जब साइक्लिक चलता है तभी पॉजिटिव आता है ना बच्चों? अगर मान लो अनसाइक्लिक कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? दैट इज नेगेटिव. मतलब कि के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जेड के अक्रॉस आएगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई के अक्रॉस आएगी. ठीक है? और सिमिलरली यहाँ पे ऐसे आएंगे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट फॉर्म में आएंगी. राइट? सो ये प्रोसेस चलती रहेगी हमारे पास. सो ये ईएम वेव्स होंगी. और ईएम स्पेक्ट्रम के लिए भी देखो, निमोनिक्स तो हमने बता ही दिया है. राइट? रेडियो वेव, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजिबल, इंफ्रारेड एंड दैट माइक्रोवेव. ठीक है? तो ये होंगी हमारे पास, और इनके फर्दर रीजन्स होंगे. ओके? सो अकॉर्डिंगली बी एंड डी ऑप्शंस are the final answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.